Good afternoon, everyone. Jai Hind. Welcome to today's class. Today's class is going to be very interesting, very exciting because आज हम स्टडी करेंगे कंजंक्शंस का सेकंड पार्ट, जिसमें हम बहुत सारी चीजें कवर करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और स्पॉटिंग एरर्स। तो सबसे पहले स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है तुषार चावला। इस चैनल में आपको रेगुलर ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा। पहले आप सब अपनी प्रेजेंस दर्ज करा दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय हिंद या गुड आफ्टरनून और फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आपको मेरी आवाज क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है, सब चीज प्रॉपर है, तो आप कमेंट कर दीजिए जय हिंद। तो रोज बेटा, हेलो विजया सिंह जी। विजया सिंह जी, गुड आफ्टरनून। आपको बहुत नमस्कार हमारी तरफ से। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे जोड़ रहे हैं। जितने बच्चे जुड़े हैं, एक बार इस सेशन को सबसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मजेदार होने वाला है। कंजंक्शंस में एक भी डाउट नहीं बचेगा कि कंजंक्शंस में कैसे कैसे यूजेस होते हैं। एक क्लास हमने देखी थी, उसमें हमने लगभग 70% केसेस कवर कर दिए थे, लेकिन यहां पर 30% और इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आज की क्लास में हम लोग कवर कर देंगे और पूरा 100% हो जाएगा कंजंक्शंस में हमारा मामला। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास, कंजंक्शंस। अब यहां देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। पहले जो हम लोग कंजंक्शन में आज पढ़ेंगे वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन कंजंक्शंस में कैसे आते हैं, इनको देखते हैं। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब देखिए, द नोटिस वॉज पब्लिश डैश ऑल माइट नो द फैक्ट्स। तो इस ब्लैंक में कौन सा ऑप्शन फिट होगा? इन ऑर्डर दैट, प्रोवाइडेड दैट, इवन इफ या एज इफ। यस ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, क्या फिट होगा इसमें? द नोटिस वॉज पब्लिश, नोटिस पब्लिश किया गया था। अब पब्लिश करने के पीछे कोई ना कोई क्या होगा? उद्देश्य होगा, पर्पस होगा। तो आंसर होगा इन ऑर्डर दैट। देखिए, अब बाकी वर्ड्स क्यों नहीं होंगे? प्रोवाइडेड दैट जो होता है वो कंडीशन शो करता है। जैसे हम बोलेंगे कि यू विल गेट गुड मार्क्स प्रोवाइडेड दैट यू स्टडी। तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, शर्त यह है कि तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो यहां पर अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो प्रोवाइडेड दैट आपका क्या दिखाता है? कंडीशन दिखाता है। इवन इफ का मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए। इसका मतलब होता है भले, है ना। जैसे बोलते हैं इवन इफ यू प्लीज हर स्टिल शी इज डिससैटिस्फाइड। भले ही तुम उसको जितना भी खुश करने की कोशिश कर लो, वो हमेशा असंतुष्ट रहती है। तो ये निब्बी की बात हो रही है शायद। तो भले यानी इवन इफ। क्लियर? ये कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए होता है, कॉन्ट्रास्टिंग रिजल्ट दिखाने के लिए, विरोधाभास दिखाने के लिए। एज इफ, ये हमारा इमेजिनरी कंडीशन को दिखाने के लिए आता है। जैसे हम बोले ऐसे बात करता है जैसे मानो सीएम हो, मानो पीएम हो। तो ही टॉक्स एज इफ ही वर द पीएम या ही वर द सीएम। तो ये इमेजिनरी कंडीशन को दिखाने के काम आता है। लेकिन यहां तो हम पर्पस दिखा रहे हैं, तो पर्पस दिखाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? इन ऑर्डर दैट का। जैसे हम लिखेंगे हम पढ़ते हैं ताकि अच्छे मार्क्स आ सके, तो वी स्टडी इन ऑर्डर दैट वी कुड गेट गुड मार्क्स। तो यहां पर इन ऑर्डर दैट क्या दिखाता है? पर्पस दिखाता है। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। तो यहां पर मैंने प्रोवाइड दैट, एज इफ, इवन इफ, इनका डिटेल्ड लिखा भी एग्जाम्पल। इनको आप जरूर नोट्स बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अब आते हैं नेक्स्ट, सेकंड। सेकंड में क्या होगा? 30 seconds and tell what could be the correct answer to this question. I will forgive you dash you do not repeat the offense.
मैं तुम्हें माफ कर दूंगा डैश तुम अगर ये अपराध दोबारा रिपीट नहीं करते, गलती दोबारा रिपीट नहीं करते। तो एज दो तो होगा नहीं, क्योंकि ये एज इफ का भाई होता है, ये इमेजिनरी कंडीशन दिखाता है। ऐसे ऐसे पैसे खर्च करती है मानो कि अमीर औरत हो, तो शी स्पेंड्स एज दो शी वर वेरी रिच, बट एक्चुअल में वो रिच है नहीं, हम इमेजिनरी की बात कर रहे हैं। ऐसे पैसे खर्च करती है मानो कि अमीर औरत हो, तो इमेजिनरी कंडीशन। सो दैट होता है पर्पस के लिए, हम खाते हैं ताकि हम जी सके, वी ईट सो दैट वी मे लिव। इवन इफ हमने देखा कॉन्ट्रास्टिंग दिखाता है कंडीशंस, यानी भले जिसको हम लोग कहते हैं भले मेहनत कर लो लेकिन कई बार जीवन में असफलता मिलती है ना, वैसे तो मेहनत करते रहो सफलता जरूर मिलेगी। ऑन कंडीशन दैट, ये काम करता है कंडीशन दिखाने के लिए, और यहां हम कंडीशन ही दिखा रहे हैं कि इस शर्त पे मैं तुम्हें फॉरगिव करूंगा कि तुम अपराध रिपीट मत करो। तो कंडीशन दिखाने के लिए ऑन कंडीशन दैट का यूज होता है। तो यहां पर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सौम्या वेरी गुड डियर, आपने बिल्कुल सही बताया ए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। सौम्या इसमें क्या आंसर होगा, क्या करेक्ट आंसर होगा बेटा? थोड़ा सा स्क्रीन में भी वो हमारा फ्लैश कुछ इश्यू कर रहा है, बट बने रहिए क्लास के एंड तक, बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको। ही वॉक्स डैश यूर लेन, ऐसे चलता है मानो कि वो अपंग हो, लंगड़ा हो, यानी यहां पर हम इमेजिनरी कंडीशन की बात करें। और एक और चीज है, इमेजिनरी कंडीशन हमें कैसे पता चलता है? वर्ब से। यहां सब्जेक्ट भले सिंगुलर होता है बट हमेशा वर्ब का यूज होता है इमेजिनरी कंडीशन में। इमेजिनरी कंडीशन में जैसे हम बोलते हैं ना, आई विश आई वर द किंग, है ना, काश मैं राजा होता, आई विश। तो यहाँ आई विश आई वॉज अ किंग नहीं, आई वर अ किंग, इमेजिनरी कंडीशन दिखाता है। तो क्या होगा आंसर? करेक्ट आंसर होगा एज दो। ही वॉक्स एज दो, ऐसे चलता है मानो कि लंगड़ा हो, बट एक्चुअल में है नहीं, वर्ड से पता चल रहा है इमेजिनरी कंडीशन। सो दैट हमने ऑलरेडी पढ़ा, पर्पस दिखाता है। प्रोवाइडेड दैट कंडीशन दिखाता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा। एज वेल एज क्या करता है? दो ऑप्शंस के इंक्लूजन दिखाता है, जैसे राम एज वेल एज श्याम इज गोइंग देयर, तो वहां पर हम एज वेल एज से क्या करें? दो सब्जेक्ट्स को इंक्लूजन दिखा रहे हैं, यानी जोड़ रहे हैं। तो ये एक काइंड ऑफ एंड का भाई होता है, बस रूल इसका थोड़ा सा अलग होता है। ये इंक्लूजन दिखा कि दो सब्जेक्ट्स को जोड़ना, इंक्लूड करना, इसलिए एज वेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड सौम्या, डी वेरी गुड। नेक्स्ट, तो एज वेल एज सो दैट, इनके मैंने यूजेस लिखे हैं, इनको एक बार रीड कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन इसको एक बार रीड भी कर लीजिएगा। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या होगा बच्चों आंसर? ही विल नॉट पे डैश ही इज कंपेल्ड, वो है भुगतान नहीं करेगा डैश अगर विवश ना किया जाए। तो डैश यहां विवश ना किया जाए, तो यहां पर क्या होगा? सिंस, अंटिल। अब देखिए सिंस नहीं हो सकता, सिंस के दो ही यूज होते हैं, एक तो टाइम दिखाने के लिए, जैसे वह यहां पर मई से पढ़ रहा है, जून से पढ़ रहा है, तो टाइम दिखाने के लिए यूज होता है। या रीजन भी दिखाता है, जिसमें हम लोग क्योंकि का सेंस मिलता है, क्योंकि यानी क्योंकि वाला। सिंस ही इज टैलेंटेड ही विल गेट दिस जॉब, तो ये टाइम या रीजन दिखाता है। एज रीजन दिखाता है, एज ही इज इल ही हैज नॉट कम टुडे, तो रीजन दिखाता है। तो वी आर लेफ्ट विथ टू ऑप्शंस। वेरी गुड। नो, यहां पर गलती कर दी सौम्या आपने, अंटिल भी टाइम दिखाता है। जैसे आई विल वेट हियर अंटिल ही रिटर्न्स, मैं यहां इंतजार करूंगा जब तक वह लौट नहीं आता। तो जब तक नहीं बोलते हैं हम अंटिल को, और ये समय के लिए होता है। लेकिन यहां पर हम क्या दिखा रहे हैं? कंडीशन, वह पे नहीं करेगा यदि उससे विवश ना किया जाए। यदि उससे विवश ना किया जाए यानी अनलेस का यूज होगा।
अक्सर कंफ्यूज करता है अनलेस और अनटिल। याद रखिए, कंडीशन अनटिल दिखाता है और समय अनटिल दिखाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अरिहंत वर्मा, वेरी गुड बेटा, डी। अब मेरे ख्याल से सबको ये समझ में आ गया, इसमें आंसर डी होगा। एक बार क्लियर लिख दीजिए, अगर आपको समझ में आ रहा है, सब क्लियर हो रहा है, तो एक बार क्लियर लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, या सीएल लिख दीजिए, सीएल शॉर्ट में, सीएल फिफ्थ। ओके सर, गॉट इट, वेरी गुड बेटा। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या होगा। I have never seen him dash that unfortunate event happened. Yes, all my dear students, सौम्या, अरिहंत, क्या होगा बच्चों? मैंने उससे नहीं देखा है जब से वो दुखद घटना उसके साथ घटी। अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्य, मतलब जो हमारा बदकिस्मती होती है उसको हम अनफॉर्चुनेट कहते हैं। तो अब देखिए यहां पर हैव नेवर सीन, ये कौन सी टेंस में दिया है? प्रेजेंट परफेक्ट। और याद रखिए फ्रॉम नहीं हो सकता, एक तो पहला तो टेंस गलत है, और दूसरा फ्रॉम के साथ कभी हैव सीन, हैव प्लस वी3 नहीं आता फ्रॉम के पहले। वी नेवर यूज प्रेजेंट परफेक्ट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है और हमें यहां चाहिए कंजंक्शन, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, सिंस होगा। अब एक डाउट, सर वाइल नहीं हो सकता? वाइल क्या दिखाता है? एट द सेम टाइम, दो एक्शन एक सेम टाइम पे जारी होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? वाइल। जैसे वाइल आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, जब मैं इंग्लिश पढ़ रहा था तब वो क्रिकेट खेल रही थी, एट द सेम टाइम। और व्हेन के व्हेन, अब एक डाउट है सर व्हेन भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि यहां बोल रहे हैं मैंने उससे नहीं देखा है जब से, तो व्हेन भी आ सकता है। देखिए व्हेन के पहले कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा, व्हेन के पहले हमेशा और टेंस होना चाहिए। और जब भी हमारा ये सीक्वेंस होगा, क्या सीक्वेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट गिवन होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस गिवन होगा, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और यहां पर सेकेंड वाले सेंटेंस में पास दिया होगा, यानी सेकेंड फॉर्म दिया होगा, तो हम यूज करते हैं सिंस का। इस स्ट्रक्चर को हमेशा याद रखिएगा, सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है और सिंस के बाद पास्ट टेंस होता है। क्लियर है? समझ में आ रही बात आई गेस? ओके सर, क्लियर, वेरी गुड। मेरे ख्याल से अब ये समझ में आ गया हो। एक क्वेश्चन से और मैं आपको समझा देता हूं, जैसे शी हैज नॉट विजिटेड शिमला, वो शिमला नहीं गई है जब से उसने स्कूल छोड़ा, डैश शी लेफ्ट स्कूल। अब देखिए यहां पर आप बताइएगा सिंस या व्हेन। ऑप्शन ए सिंस, ऑप्शन बी व्हेन, क्या होगा फिफ्थ में? बताइए बच्चों। सौम्या, अरिहंत वर्मा, वेरी गुड बेटा, बताइए इसमें क्या होगा करेक्ट आंसर? अब देखिए बिल्कुल यहां पर बहुत आसान है, लेफ्ट पास दिया है यहां पर, और यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट दिया है हैज प्लस वी3, तो किसका यूज होगा? सिंस का, तो ऑप्शन विल बी ए। वेरी गुड सौम्या डियर, बहुत बेहतरीन, आप बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, इसी तरीके से पढ़ते रहें और आंसर्स बताते रहें, बेहतरीन। अब हम लोग आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिंस के ऊपर, प्रोवाइडेड दैट के ऊपर, ऑन कंडीशन दैट के ऊपर, इवन इफ के ऊपर, व्हेन के ऊपर, व्हाइल के ऊपर, और मैंने ये सब आपको क्लियर कर दिया है कि सबका यूज कैसे होता है। अब आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इसमें हमें क्वेश्चन उन्हीं कंजंक्शन से पूछा जाएगा जो मैंने अभी बताए, लेकिन बस यहां आपको सेंटेंस को इंप्रूव करना पड़ेगा। ये क्या होता है? जैसे एक सेंटेंस गिवन आपको,
और यहां पर एक वर्ड को बोल्ड कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, और आपको बताना है कि ये वर्ड करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, मतलब ये वर्ड यहां पर सही है कि इसे रिप्लेस करने की जरूरत है इन ऑप्शन से। तो जिस ऑप्शन से रिप्लेस होगा वो हमारा आंसर होगा। अगर रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, गिवन सही है, तो आंसर होगा नो इंप्रूवमेंट। तो यहां पर व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? यस सौम्या एंड अरिहंत बेटा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अब हम बोल रहे हैं डैश ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। यहां पर हम बोल रहे हैं उसने हालांकि मेहनत करी थी यद्यपि, लेकिन फिर भी आएगा। लेकिन यहां हम भी थोड़ी नहीं दिखा रहे, हम इंक्लूजन थोड़ी नहीं दिखा रहे, ऑल्सो वाला सेंस तो दिया नहीं है, दोनों में अलग अलग विरोधाभास दिखा रहे। मेहनत करी पॉजिटिव में, लेकिन रिजल्ट आया नेगेटिव में, तो हम कॉन्ट्रास्ट किससे दिखाते हैं? ऑल्दो से, फॉर से नहीं दिखाते। सिंस का यूज मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, टाइम या रीजन के लिए होता है। तो आंसर होगा ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। आपने बिल्कुल सही बताया सौम्या, वेरी गुड। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे। इट वॉज नियरली 30 years ago since this magazine was first published। तो क्या होगा इसमें? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये। अरिहंत, सौम्या, बताओ बच्चों क्या आंसर होगा? क्या सिंस होगा क्या यहां पर? नहीं, बिल्कुल नहीं, सिंस नहीं हो सकता। नो इंप्रूवमेंट वाला गया, बिकॉज यहां पर हमारा क्या दिया है? पास्ट टेंस दिया है अगो, और सिंस के पहले तो परफेक्ट आता है, हमने पढ़ा था। तो यहां पर फिर क्या जाएगा? व्हेन। इट वॉज नियरली 30 years अगो, 3 साल पहले जब ये मैगजीन पहली बार छपी थी। 30 साल पहले मतलब 30 साल हो चुके हैं जब ये मैगजीन पहली बार छपी थी। अब कहेंगे सर बिफोर भी तो आ सकता है, क्योंकि आप बोल रहे पहले का सेंस तो अगो भी तो देगा। देखिए यहां पर मतलब बिफोर भी तो पहले का सेंस देता है, लेकिन क्योंकि अगो दिया है, अगो का मतलब क्या हो गया? पहले, बहुत मतलब पहले, और बिफोर मतलब भी क्या होता है? पहले। तो दोनों साथ साथ तो जा नहीं सकता था, तो बिफोर आपने काट देना था। वाइल एट द सेम टाइम था, तो ये भी होगा नहीं, क्या होगा? व्हेन। और सिंस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां वॉज पास्ट टेंस थी। वेरी गुड, आई होप ये सबको क्लियर हो गया। 8th क्वेश्चन, what shall be the correct answer to question number 8? बताएं सारे बच्चों, 8 में क्या आंसर होगा? बी गलती हो गई थी, वेरी गुड। अब मेरे ख्याल से समझ गए अपनी मिस्टेक। अब देखिए ट्राई कर रहे हैं, यही बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है आप लोग की। 8 में क्या होगा? अरियंत एंड सौम्या, अब यहां पर देखिए इंस्पायर्ड ऑफ लग रहा है, लेकिन इंस्पायर्ड ऑफ इज यूज्ड एज अ प्रेपोजिशन। इंस्पायर्ड ऑफ आता है, ये भी विरोधाभास दिखाता है, जैसे बोलते हैं ना मेहनत करने के बावजूद वह फेल हो गया, इंस्पायर्ड ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। लेकिन यहां इंस्पायर्ड ऑफ के बाद हमने ये क्लॉज दिया है, सेंटेंस दिया है। अब आपको पता है दो सेंटेंस की ज्वाइनिंग कभी प्रेपोजिशन नहीं करता, कौन करता है? कंजंक्शन। इंस्पायर्ड ऑफ आंसर तब होता जब ही वॉज ना लिखा होता, यहां पर लिखा होता इंस्पायर्ड ऑफ बीइंग पुअर। क्या लिखा होता? इंस्पायर्ड ऑफ बीइंग पुअर लिखा होता तो आंसर होता। बिकॉज वी डू नॉट यूज इंस्पायर्ड ऑफ टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस, सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूज नहीं करते, तो यहां पर इंस्पायर्ड ऑफ तो गलत है। अब हम लोग आते हैं इवन दो, हाउएवर, एज इफ इमेजिनरी दिखाता है तो ये भी नहीं होगा। हाउएवर कॉन्ट्रास्टिंग रिजल्ट दिखाता है, ये रिजल्ट के लिए आता है, लेकिन यहां तो हम कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं, केवल रिजल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आंसर क्या होगा? इवन दो। कॉन्ट्रास्ट मतलब कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहे हैं दोनों चीजों में,
कि एक चीज पॉजिटिव में हो रही है जबकि कंडीशन नेगेटिव है, इस तरीके से। जैसे माय ओल्ड टीचर, मेरे पुराने टीचर पुअर स्टूडेंट्स, गरीब बच्चों को पैसे देते हैं, हालांकि यद्यपि वह गरीब है, यद्यपि वह गरीब थे फिर भी वो पैसे देते थे। तो यहां पर हम कॉन्ट्रास्ट दिखा दें तो इवन दो, सी। वेरी गुड सौम्या, सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बताया आपने। अब आता है 9th क्वेश्चन, क्या होगा इसमें 9th में? नाइन्थ वाला देखो, बताओ आप लोग इसमें क्या होगा करेक्ट आंसर। हाँ क्लास में तो अब हम लोग 9th क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 9th में क्या होगा, देखिए 9th में होगा बिकॉज ही आस्क्ड फॉर अ बैंक लोन, उसने बैंक लोन का मांग किया, मतलब बैंक लोन मांगा। बिकॉज अब रीजन दिखा रहे हैं, रीजन उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं थे, और रीजन दिखाने के लिए किसका यूज होता है, बिकॉज का। तो इसलिए आंसर विल बी बिकॉज, नॉट ऑल्सो, नॉट रिक्वायरिंग, नॉट इवन इफ। अब आता है 10th क्वेश्चन। 10th में बताइए बच्चों क्या होगा करेक्ट आंसर। अरियंत वेरी गुड, सौम्या बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। 10th में बताइए बच्चों क्या होगा करेक्ट आंसर। नेट कनेक्टिविटी की वजह से थोड़ा सा आगे पीछे हो रही होंगी चीजें, बट आई होप आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, क्लियर हो रहा है। एक बार सभी बच्चे जितने भी जुड़े हैं वो क्लियर लिख दें, CL लिख दें, जिससे हम लोग को समझ में आ जाए, हाँ कंटेंट समझ में आ रहा है। देखिए ये कुछ चीजें होती हैं जो टेक्निकल होती हैं, उस पर हमारा मतलब बस नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, बाकी आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग पॉजिटिव। अब देखो 10th में क्या होगा, while we would like dash to go to school we need to ponder why they do not, ponder मतलब सोचना। तो भैया ये हमारा, हम जानना चाहेंगे, मतलब जब हम ये चाहते हैं, while मतलब हम लोग चाहते हैं कि लोग स्कूल जाएं, पर हमें सोचना पड़ेगा कि बच्चे जाते क्यों नहीं। हम चाहते हैं बच्चे स्कूल जाए, लेकिन ये सोचना पड़ेगा बच्चे स्कूल जाना क्यों नहीं पसंद करते। अच्छा अब एक डाउट है सर, लेकिन वाइल का तो आपने एट द सेम टाइम यूज बताया था। देखो यहाँ वाइल का एक और यूज भी होता है, वेयर एज, जबकि के सेंस में। मतलब ये क्या होता है, इस केस में कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता है। तो यहाँ वाइल को गलत नहीं, करेक्ट है ना, लेकिन खैर उसमें तो हमें बताना ही नहीं है, हमें तो इस पार्ट को बताना है। तो यहां पर अब अगर आप ध्यान से देखो तो दैट का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, दैट दो क्लॉज को जोड़ता है। क्लॉज जोड़ने के लिए क्या होना चाहिए, कोई मेन वर्ब या मॉडल या हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब होना चाहिए, लेकिन यहां टू गो लिखा है। यहां अगर शुड गो लिखा होता तो यहां आंसर आपका ए हो सकता था, या हम लोग इसको कंसिडर कर सकते थे, लेकिन इसलिए आंसर ए भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, बिकॉज दैट का यूज किया हमने। अब देखिए इफ तो होगा नहीं, बिकॉज इफ क्या होता है, या तो कंडीशन दिखाता है या अनसर्टेनिटी दिखाता है, लेकिन ना तो हम कंडीशन दिखा रहे ना अनसर्टेनिटी दिखा रहे। तो इसलिए यहां आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि यहां पर लाइक वर्ब हो जाएगा, और वर्ब के तुरंत बाद क्या आएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। और कौन ऑब्जेक्ट होगा, ऑल इंडियन चिल्ड्रन। दैट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, दैट कंजंक्शन हो जाएगा, जो दो क्लॉज की ज्वाइनिंग के काम आएगा। इसलिए आंसर क्या होगा, सी होगा 10th का। अब यहां तक समझ में आ गया है गेस, तो लिख दीजिए यस सर, यस सर लिख दीजिए। अगर क्लियर हो गया है यस लिख दीजिए, यस सर।
फिर हम लोग आगे देखते हैं बाकी क्वेश्चन। आई होप ये सब कुछ समझ में आ गया है। चलिए वेरी गुड, अगर ये क्लियर हो गया है तो अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉटिंग एरर्स। अब हमें क्या करना है, एरर आइडेंटिफाई करना है। तो हमने फिल इन द ब्लैंक्स देखा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखा, अब हम लोग क्या देखेंगे, स्पॉटिंग एरर्स। तो पहला क्वेश्चन, ही हैज लॉट्स ऑफ मनी, उसके पास बहुत पैसा, पर वो हिम्मत ना करे फैक्ट्री खोलने की। मतलब ये कोई गुंडा डरा रहा होगा किसी बिजनेसमैन को, पैसा बहुत है तुम्हारे पास पर हिम्मत मत करना फैक्ट्री खोलने की। हो सकता है कहीं मतलब किसी बिहार के एरिया की या यूपी के एरिया ना, वैसे यूपी बिहार बदनाम है, मतलब जनरलाइज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जबकि मैं भी यूपी से ही हूँ, तो खैर तो यहाँ बट हो जाएगा, एंड नहीं क्या आएगा, बट आएगा, क्योंकि इस कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे, पैसा बहुत है पॉजिटिव, लेकिन फैक्ट्री खोलने की हिम्मत ना करे, कॉन्ट्रास्ट। तो दो ऐसी अपोजिट कंडीशन को दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं, बट का, पॉजिटिव नेगेटिव की ज्वाइनिंग कौन करता है, बट, ना कि एंड। तो और नहीं बोलने पर वह हिम्मत ना करे खोलने की फैक्ट्री। सेकंड, जब हम लोग दो चीजों को ऐड करते हैं तो हम फॉर एज वेल का यूज नहीं करते, फॉर एज वेल नहीं, एज वेल एज का यूज करते हैं। तो यहां सेंटेंस होगा, वी आर एक्सट्रीमली प्लीज एज वेल एज एक्साइटेड। फॉर एक्साइटेड एज वेल नहीं होगा, एज वेल एज एक्साइटेड। आई होप ये वाला आप लोग को समझ में आ गया होगा। ही ब्लेड सो प्रोफिसली, प्रोफिसली मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, है ना, जैसे बहुत ज्यादा फ्लो होना। अब ब्लड बहुत ज्यादा तेजी से बह रहा था, तो कोई चीज में बहुत ज्यादा वेग से कोई चीज बहती है तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्रोफिसली। तो सो दिया है और सो के साथ दैन नहीं आता, क्या आता है, दैट आता है। तो आंसर विल बी बी। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट, है ना। अब फोर्थ क्वेश्चन, he did not succeed in the examination yet he had worked hard and had adopted the right strategy। अब ये वाला क्वेश्चन काफी ट्रिकी था। अब इसके लिए थोड़ा सा हमें येट और ऑल्दो में डिफरेंशिएट करना आना जरूरी है। तो इसका आंसर पहले मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर होता है, येट नहीं आएगा यहां पर क्या आएगा, दो आएगा, दो या ऑल्दो। he did not study, he did not succeed, उसको सफलता नहीं मिली, हालांकि यद्यपि उसने मेहनत करी थी। कभी ऐसे तो नहीं बोलेंगे फिर भी उसने मेहनत करी थी, नहीं, यद्यपि उसने मेहनत करी थी फिर भी उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। अब कहेंगे सर ये थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, इसको डिटेल में समझा दीजिए। तो डिटेल में समझते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होती है दो और एक होता है येट। हमेशा याद रखिए, दो कंडीशन पे फोकस करता है। जैसे मान लीजिए कोई पॉजिटिव कंडीशन गिवन होगी दो के साथ, और फिर येट रिजल्ट पे फोकस करेगा। जैसे अगर हमने देखा हो तो दो और येट एक पेयर कंजंक्शन है। तो पेयर कंजंक्शन में दो और येट क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कंडीशन एंड रिजल्ट दिखाते हैं। मतलब रिजल्ट और कंडीशन में विरोधाभास दिखाते हैं। जिसे दो ने पॉजिटिव कंडीशन दिखाई तो येट के बाद नेगेटिव रिजल्ट आएगा, नेगेटिव रिजल्ट। दो के साथ अगर हमने पॉजिटिव कंडीशन दिखाई तो फिर हमारा येट के साथ नेगेटिव रिजल्ट आएगा। जैसे हमने लिखा, दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल, हालांकि उसने मेहनत करी फिर भी वो फेल हो गया, येट ही फेल्ड। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको अब समझ में आ रहा होगा इस दोनों सेंटेंस के अंदर कि दो और येट में क्या फर्क है। दो कंडीशन का साथ निभा रहा है और येट किसका साथ निभा रहा है, नेगेटिव। दोनों में कॉन्ट्रास्ट तो रहेगा ही पॉजिटिव नेगेटिव का, लेकिन दो किसका साथ निभा रहा है, कंडीशन का, और येट किसका साथ निभा रहा है, रिजल्ट का। मतलब येट कभी कंडीशन के लिए नहीं आ सकता, ये याद रखना, ये हमेशा रिजल्ट के लिए आएगा, कॉन्ट्रास्टिंग रिजल्ट के लिए।
जैसे इसी सेंटेंस में अगर मैं केवल एक कंजंक्शन यूज करना चाहता हूं तो आप बताइएगा, दो आएगा कि येट आएगा, सेंटेंस लिखने का तरीका चेंज होगा और आप बताइएगा यहां दो आएगा कि येट आएगा। जैसे ही फेल्ड डैश ही वर्कड हार्ड, अब यहां आप बताइए क्या आएगा, दो आएगा कि येट आएगा, दो आएगा कि येट आएगा। यस ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, बताइए यहां पर क्या होने की पॉसिबिलिटी है। वह फेल हो गया, फिर भी उसने मेहनत करी थी, कि हालांकि उसने मेहनत करी थी, हालांकि, तो आंसर क्या आएगा दो, तो यहां हमने ही वर्कड हार्ड कंडीशन की बात करी और ही फेल्ड रिजल्ट की बात करी, रिजल्ट वाले के लिए गेट आता, लेकिन भाई जब मैंने रिजल्ट को पहले ले, पर हम क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं पर्पस, और बिकॉज क्या दिखाता है, रीजन। जैसे सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेगा, मिसेस शर्मा वेंट टू ड्यूब्लिन बिकॉज शी माइट सी मिसेस रॉय। शी माइट सी से, माइट से हमें पता चलता है पर्पस का, तो यहां बिकॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, सो दैट, सो दैट का यूज होगा। कोई डाउट इसमें क्लियर है, आई होप सो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है 6 क्वेश्चन। मोहन कुड नॉट गो टू द पिकनिक फॉर हिज मदर वॉज नॉट। अब रीजन दिखाने के लिए कंजंक्शन फॉर का यूज नहीं होता, किसका यूज होता है, एज का, तो फॉर नहीं होगा, क्या होगा, एज हिज मदर वॉज नॉट वेल। अब जितने बच्चे रिकॉर्ड देख रहे हैं ना, तो अब जितने बच्चे रिकॉर्ड देख रहे हैं ना, तो ये नेट का इशू बहुत रह रहा है आज मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से चैट डिस्कनेक्ट हो जा रहा है कई बार, कोई बात नहीं। आप ये देखिए, जो बच्चे रिकॉर्ड देख रहे हैं तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करेगा फिर एक्सप्लेनेशन सुनिएगा, ठीक है। मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चन सॉल्व करना, अब सुनना एक्सप्लेनेशन, जो भी रिकॉर्डेड दिख रहे हो। आई आस्क्ड हिम दैट इफ के पहले याद रखना, इफ या वेदर के पहले कभी भी दैट का यूज नहीं होगा, ये रूल होता है, इफ या वेदर के पहले कभी भी किसका यूज नहीं होता, दैट का। तो ये हमारा 7th में करेक्ट आंसर विल बी बी। 8 में क्या होगा आंसर, सेम, इफ के पहले किसका यूज नहीं करेंगे हम लोग, दैट का, बिफोर इफ वी विल नॉट यूज दैट। 8th क्वेश्चन। 9th में बताओ क्या होगा भैया आंसर। भरत आस्क्ड हिम दैट विच, अब यहां पर समझना, विच WH वर्ड, इसके पहले भी कभी भी दैट का यूज नहीं होता, याद रखना, WH वर्ड के पहले दैट कभी यूज नहीं होता, तो यहां विच के पहले किसका यूज नहीं करेंगे, दैट का, तो इसलिए करेक्ट आंसर विल बी बी पार्ट। ही भरत आस्क्ड मी विच वाज द वे टू द पोस्ट ऑफिस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, he asked me that why I was not preparing for the civil service examination। तो यहां why दिया है, WH वर्ड दिया है, तो उसके पहले किसका यूज नहीं होगा, that। अब आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया 10th क्वेश्चन तक। 11 देखिए अब आप लोग, मैं अगेन साइड हो जा रहा हूं, आप स्क्रीन में क्वेश्चंस को देखिए, पहले रीड आउट करिए और बताइए इनमें क्या आंसर हो सकता है। अब 11 क्या आंसर होगा इसमें, अब देखिए WH वर्ड के पहले ना दैट आएगा और ना S2 आएगा, तो यहां करेक्ट आंसर 11th में क्या होगा, बी हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा कि इफ वेदर के पहले भी दैट नहीं आता, WH वर्ड के पहले भी दैट नहीं आता। शी आस्क्ड मी दैट हु वेंट देयर, तो यहां हु WH वर्ड, इसके पहले किसका यूज नहीं करेंगे हम लोग, दैट का।
क्यों नहीं करते, ये नरेशन में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो नरेशन में जब पढ़ेंगे तो इसका रीजन समझ में आएगा। शी इज अ टॉल गर्ल एंड हु इज द कैप्टन ऑफ द टीम, तो क्या होगा 13 में आंसर, करेक्ट आंसर विल बी हु के पहले कभी भी हम किसका यूज नहीं करते, एंड का, बिकॉज हु जोड़ने का भी काम करता है और रिलेट करने का भी। तो हु के पहले कभी भी एंड या बट का यूज नहीं होता, ये रूल होता है, याद रखिएगा। तो हु के पहले वी विल नेवर यूज एंड और बट। तो अब तक हमने 3 रूल पढ़ लिए हैं, इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं तीनों रूल्स को। देखिए, अब पहला रूल हमने पढ़ा, इफ वेदर के पहले कभी भी किसका यूज नहीं होगा, दैट का। पहला रूल हमने पढ़ा, याद रखिएगा सब लोग। फिर हमने सेकंड रूल पढ़ा, WH वर्ड के पहले कभी भी दैट या कोई भी कंजंक्शन, दैट का वैसे ज्यादातर एरर आता है, दैट या S2 का यूज नहीं होगा, ये हमने पढ़ा। तीसरा हमने पढ़ा रिलेटिव प्रोनाउन RP, जैसे कि हु एंड विच, रिलेटिव प्रोनाउन हु या विच, एक सेकेंड दीजिएगा। रिलेटिव प्रोनाउन हु या विच के पहले कभी भी हम लोग किसका यूज नहीं करेंगे, एंड या बट का। हु या विच के पहले क्या नहीं आएगा, एंड या बट का इस्तेमाल नहीं होगा। ये अब तक हमने 3 रूल पढ़े, मेरे ख्याल से तीनों आपको क्लियर होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। ही हैज अ वार्डरोब, वार्डरोब मतलब अलमीरा होता है, ऑफ वंडरफुल कार्विंग एंड विच हैज बीन इन हिज फैमिली फॉर जनरेशंस। अभी हमने पढ़ा था विच के पहले कभी भी हम एंड का यूज नहीं करते, बिकॉज विच ऑलरेडी ज्वाइनिंग का काम करता है। तो हु विच ऑलरेडी ज्वाइनिंग का काम करता है, रिलेट भी करता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, तो इनके पहले कभी भी एंड या बट नहीं आता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, because he is intelligent therefore he gets good marks in all the examination। तो यहां पर हमें जो याद रखना है वो याद रखना है कि because as या so ये एकला चलो कंजंक्शंस है। बिकॉज एज या सो क्या है आपका, एकला चलो कंजंक्शंस है। तो फोर्थ रूल ये याद रखिएगा कि बिकॉज एज या एज और सो। क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। तो यहां पर क्या एरर हो जाएगा देन 15th में, बिकॉज गिवन है और यहां पर क्या गिवन है देयरफॉर। तो बिकॉज एकला चलो कंजंक्शन, तो देयरफॉर नहीं यूज होगा। बिकॉज ही इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग, तो बिकॉज गिवन है तो किसका यूज नहीं करेंगे, देयरफॉर का। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन अरियन। तो 17th वाला ट्राई करके बताएं, बहुत इजी। अब मेहनत ही नहीं करनी, ज्यादा हमें देखना ही नहीं पड़ेगा, एग्जाम में हमेशा याद रहेगा कि बिकॉज के साथ कोई कंजंक्शन नहीं आएगा तो सो का यूज नहीं होगा, एज के साथ कोई कंजंक्शन नहीं आएगा तो अगेन सो का यूज नहीं होगा। बिकॉज गिवन है तो बिकॉज के साथ कोई कंजंक्शन नहीं आएगा तो ना देयरफॉर होगा ना सो होगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। बहुत बेहतरीन, वेरी गुड। तो एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा सब लोग घर पे इसको, है ना, सॉल्व करते वक्त। अब देखिए नेक्स्ट, मैं साइड हो जा रहा हूं अगेन, अब देखिएगा इसमें क्या एरर होगा। जितने बच्चे रिकॉर्ड देख रहे हैं जरूर पॉज करके देखिएगा, अदरवाइज क्या होगा आपको मजा नहीं आएगा ना। अब देखिए इसमें जो 5th रूल होता है वो क्या होता है, एज सून एज के साथ, ये भी एकला चलो कंजंक्शन है, एज सुन एज और व्हेन एकला चलो मतलब अकेले चलेंगे। ये सिंगल है, अखंड सिंगल है, मत करो इनको मिंगल। ये है अखंड सिंगल, मत करो इनको मिंगल। तो इनके आगे कोई भी कंजंक्शन दिया होगा तो गलत होगा, इनके साथ भी कोई कंजंक्शन नहीं आता, एज सुन एज और व्हेन के साथ। तो अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना बाद में, ठीक है। अब देखो यहां पर हम लोग आते हैं 19th क्वेश्चन, एज सुन एज के साथ कोई कंजंक्शन नहीं आएगा तो किसका यूज नहीं करेंगे, देन का। व्हेन के साथ कोई कंजंक्शन नहीं आएगा तो अगेन किसका यूज नहीं करेंगे, देन का। 21
वेरी गुड अरिहन, बहुत सही जा रहे हैं आप, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। तो एज सुन एज के साथ किसका यूज नहीं करेंगे, देन का। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा 19, 20, 21। अब 22 और 23 को देखिएगा। अब इसका रिवीजन समझिएगा कि 22, 23 में क्या गलती होगी। सपोजिंग और इफ दोनों का मतलब सेम होता है, तो सपोजिंग और सपोज और इफ दोनों साथ में यूज नहीं हो सकते। दोनों एक जैसे, मानो कि या अगर, मानो कि तुम को अगर एग्जाम में फेल हो जाओ तो पापा क्या करेंगे, पापा तो बैंड बजाएंगे। तो सपोजिंग और सपोज के साथ इफ नहीं आएगा, मतलब दोनों साथ साथ नहीं जाएगा, दोनों में से कोई एक रहेगा, है ना। ये दोनों क्या है, सपोजिंग और इफ। ऐसे समझो कि मुन्ना भैया और गुड्डू भैया ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वैसे सपोजिंग और इफ एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे, दोनों का मीनिंग सेम होगा। क्लियर है। तो अब यहां पर क्वेश्चन आते हैं। सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। तो यहां पर किसका यूज नहीं होगा, सपोजिंग। इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। सपोजिंग इफ यू गेट अ सीट इन द प्लेन यू विल नॉट टेक मोर देन 2 hours टू रीच मुंबई। अगर तुम्हें ट्रेन में सीट मिल जाएगी, मतलब प्लेन में एक सीट मिल जाएगी, तो मुंबई आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो सपोजिंग और इफ साथ में यूज नहीं होते। 6 पॉइंट हमने पढ़ ली, अब हम लोग पढ़ेंगे 7। ओके सर, गॉट इट, वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट देखिए 24 to 26। क्या एरर होगा इसमें। यू कैनॉट डू वेल अनलेस यू डोंट प्रिपेयर योर सेल्फ। क्या होगा, यू कैनॉट डू वेल अनलेस जो होता है उसका मतलब होता है यदि नहीं, यदि नहीं, इफ नॉट। इट इज ऑलरेडी नेगेटिव, तो इसके साथ कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो डोंट नहीं आएगा, याद रखना। अनलेस हो, अनटिल हो, चाहे लेस्ट हो, इन तीनों का मतलब नेगेटिव होता है, तीनों का मतलब नेगेटिव होता है। अनलेस हो, चाहे अनटिल हो, चाहे लेस्ट हो, तीनों का मतलब नेगेटिव होता है। अनलेस मतलब क्या होता है, यदि नहीं। अनटिल मतलब होता है जब तक नहीं। और लेस्ट मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, मतलब फॉर द फियर दैट, इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये तीनों ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड हैं, तो इनके साथ कभी भी डोंट, नॉट, इनका यूज नहीं करेंगे, तो ये नहीं यूज होगा, याद रखना। ठीक है। तो अब आ जाते हैं बैक टू द क्वेश्चंस। तो देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस। अनलेस ही डज नॉट रिटर्न, अनलेस दिया है, डज नॉट नहीं होगा, अनलेस मतलब ही यदि नहीं, तो रिटर्न्स होगा, अनलेस ही रिटर्न्स। 26 देखें, इसमें क्या एरर होगा। The old woman has had the best medical facility available, but she will not be cured unless she does not have a strong desire. तो unless she does not have नहीं होगा, unless she has। तो unless, until, lest इनके साथ not नहीं आएगा। कोई दिक्कत इसमें। 27। Unless you do not listen, अनलेस यू डू नॉट लिसन नहीं होगा, अनलेस यू लिसन, बिकॉज अनलेस नेगेटिव है तो इसके साथ नॉट नहीं आएगा। अब आते हैं 28 और 29 क्वेश्चन। वेरी गुड अरिहंत। इसमें देखो अब क्या होगा। देखो यहां टाइम दिखा रहे, आई वॉन्ट टू स्टे हियर, मैं स्टे करूंगा जब तक वो लौट नहीं आती। तो अनलेस नहीं होगा, अनटिल होगा, बिकॉज हम टाइम दिखा रहे हैं। और यहां हम क्या बोल रहे हैं, यदि तुम सारी रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं करोगे तो तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो सारी रिक्वायरमेंट्स मीट करना, ये टाइम पे तो डिपेंडेंट नहीं है, ये कंडीशन पे डिपेंडेंट है, तो अनलेस आएगा यहां पर।
28, 29, आई होप ये क्लियर है आप लोग को। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 28, 29 के बाद 30। अब ये वाला देखो, ये बहुत बेहतरीन। पहला एरर तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। लेस्ट मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ना फेल हो जाओ, नहीं, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो, इसी में नेगेटिव है, तो नॉट नहीं आएगा। और एक और बात याद रखना, लेस्ट के साथ नॉट तो नहीं आता, ये तो हमें पता ही है कि लेस्ट के साथ कभी भी नॉट नहीं आता, लेस्ट के साथ कभी भी नॉट नहीं आता, ये तो हमें पता ही है। लेकिन लेस्ट के साथ वुड भी नहीं आता, लेस्ट के साथ शुड आता है, याद रखना। ना मे आता है ना माइट आता है, लेस्ट के साथ क्या आता है, शुड आता है। तो इसमें एक और चीज एरर है, नॉट तो नहीं होगा लेकिन लेस्ट के साथ शुड आएगा, ये भी चीज है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। लेस्ट के साथ नॉट नहीं आता, और लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, इसमें नॉट नहीं आएगा, ये तो क्लियर है हमें। और साथ में मे नहीं, किसका यूज करेंगे, शुड का। तो अब तक रट गया होगा आपको, लेस्ट के साथ नॉट नहीं आता और शुड। इसी बात पे 32 वाला देखना, बताना इसमें क्या होगा। रन फास्ट लेस्ट यू विल लूज द रेस, रन फास्ट लेस्ट यू शुड लूज द रेस। तो लेस्ट के साथ नॉट नहीं आएगा और लेस्ट के साथ शुड आएगा। नेक्स्ट देन, तो लेस्ट के साथ वी डू नॉट यूज नॉट, वी यूज शुड, एंड वी डू नॉट यूज नॉट। क्लियर हो गया होगा ना। क्लियर है, गुड। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग 33। I asked them supposing if he failed what she would do। तो सपोजिंग और एक अभी हमने पढ़ा था साथ साथ यूज नहीं होता, तो यहां सपोजिंग को हटा देंगे। और दूसरी चीज एक और है, यहां पर जो इफ है ना, वो नरेशन वाला इफ या वेदर है, जो यस नो क्वेश्चंस को चेंज करते हुए इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग इफ या वेदर यूज करते थे, ये भी नरेशन का पार्ट है, याद रखिएगा। अब देखिए 34, बिसाइड फूड, फूड के बाजू में नहीं, ये बोल रहे हैं फूड के अलावा पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्री मेडिसिन कैरी करते, तो फूड के बाजू में नहीं, फूड के अलावा बोले। और अलावा को हम लोग बिसाइड नहीं कहते, बिसाइड्स कहते। बिसाइड्स मतलब होता है इन एडिशन टू, और बिसाइड मतलब होता है बाजू में, बाजू में मतलब बगल में। तो जैसे रोहन सैट बिसाइड मोहन, रोहन मोहन के बाजू में बैठा था, बगल में। लेकिन बिसाइड्स टीचिंग फिजिक्स शी टीचिंग केमिस्ट्री, तो फिजिक्स पढ़ाने के अलावा वो केमिस्ट्री भी पढ़ाती है, ये हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 35, एज सुन एज के साथ किसका यूज नहीं करते हम लोग, देन का या वेन का, और नहीं यूज किया है, बिल्कुल सही, नो एरर। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, आपको सब मजा आ गया होगा। अगर कोई चीज आपको क्लियर नहीं हुई तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या हमें पर्सनली भी विजिट कर सकते हैं कपूरथला करियर पावर ब्रांच में, और हम आपके लिए बिल्कुल तत्पर हैं मदद करने के लिए। वी आर देयर टू हेल्प यू, सो यू कैन रीच अस ऑनलाइन बाय writing a comment after this class if you're loving it or not। और बाकी you can also visit us personally and one to one communication भी कर सकते हैं कपूरथला ऑफिस में करियर पावर के बारे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा, आज की क्लास काफी बेहतरीन लगी होगी। तो इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, और देसी स्टाइल में दी एंड।